तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक टाइप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अभी आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ये हमारा क्वाइंस वाला क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। आप पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा अपने मन से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं आप इक्वेशन बना पाते हैं या नहीं बना पाते, फिर हम आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है a lady has only 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन इन हर पर्स। तो लेडी के पास एक पर्स है। सीन यही है कि लेडी के पास एक पर्स है। उस पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे, यानी काफी पुराने जमाने की बात हो रही है। मैथमेटिक्स अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब ये क्वेश्चन अपग्रेड नहीं किया गया है। ओके, सो 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन उसके बैग में या पर्स में है। अब यहां पे ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि उसके पास 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन एक्चुअल में कितने हैं। और वही लास्ट में आपसे पूछ भी रहा है। ये देखिए, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। ये देखिए, ईच काइंड, यानी उसको 25 पैसे और 50 पैसे के कितने कॉइन है ये नहीं पता, लेकिन उसके पर्स में 25 और 50 पैसे के ही कॉइन है। ओके, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देखो यहां पता है क्या? इफ सी हैज 50 कॉइन्स, मतलब ये पता है कि लेडी के बैग में जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 50 हैं। कितने हैं भाई? टोटल 50 कॉइन्स हैं, ये पता है। हाँ, अब आगे क्या लिखा है? इन ऑल टोटलिंग 19.50, यानी उसके पर्स में ओवरऑल कितना पैसा है? 19.50 रुपीज। इतने रुपए हैं उसके पास, यानी अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज है। ओके, अब एक बात ये आती है कि क्वाइंस को रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं? तो ऐसे समझिए, जैसे सपोज दैट आपके आपके पापा ने आपको 2 रुपए के सिक्के आते हैं ना, तो 2 रुपीज क्वाइन के, जो 2 रुपए के क्वाइन है, 2 रुपीज क्वाइन के टोटल 5 क्वाइंस हैं। टोटल कितने कॉइन्स हैं? 2 रुपीज के 5 कॉइन्स। 2 रुपीज के 5 कॉइन्स। तो एक बात बताइए, टोटल आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपीज। 2 रुपए के 5 कॉइन, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज हैं? 10 रुपीज। तो एक फंडा पता चल गया कि अगर हम क्वांटिटी और अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्वांटिटी और उसके प्राइस का मल्टीप्लीकेशन कर दें या अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो टोटल प्राइस मिल जाता है। टोटल प्राइस मिल जाता है। तो टोटल प्राइस का फॉर्मूला आप इस तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वाइन इनटू अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट है, इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल प्राइस निकल आता है। क्लियर है? ऐसे समझ सकते हैं आप। सपोज दैट, और एक एग्जांपल ले लें कि जैसे आपके पास 5 रुपीज के 10 कॉइन है और 10 रुपीज के 5 कॉइन है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि टोटल तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना रुपए है, तो तुम क्या करोगे? 10 5 50 रुपीज एंड 10 5 50 रुपीज, है ना? तो टोटल कितने हो गए? 50 50 100 रुपीज। तो इस बैग में जो हमने लेट करा है उसमें 100 रुपीज होंगे। सिंपल सा फंडा है। तो एक चीज या एक बात पता चल गई कि अमाउंट ये 25 पैसा और नंबर ऑफ कॉइन, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल प्राइस आ जाएगा। टोटल प्राइस आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आपको माइंड में रखना है कि क्वाइन को और उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से प्राइस निकलता है। क्वाइन को और उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से प्राइस निकलता है। अब यहां पे क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता कि टोटल ईच कॉइन कितने हैं। ठीक है, तो चलो लेट करते हैं। तो अब होता है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो चलो, जो नहीं पता वो लेट करो। सो लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितना? एक्स लेट कर लिया, लेट एक्स। अब क्या करते हैं? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन लेट करते हैं, वाई। 25 पैसा मैंने एक्स लेट कर लिया और 50 पैसा वाई लेट कर लिया। अब अगर मुझे ये पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना है,
तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे बताया था 5 रुपीज के 10 क्वाइन, 10 रुपीज के 5 क्वाइन, तो मैंने क्या करा था, इसका मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लाई किया था ना, ऐसा यहां पर भी करूंगा। 25 पैसा और इसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, 50 पैसा और इसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, प्राइस आ जाएगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का है, तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, यही तो है, मतलब प्राइस, टोटल प्राइस भी है, टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, मिल जाएगा 19.50 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से। अब आगे चलते हैं, एक कंडीशन और दी है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, इफ सी हैज 50 कॉइन्स, तो यहां फर्स्ट केस लिखा है। सो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट केस में 50 कॉइन्स हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि क्वाइन है ना, और ये क्या है, ये भी तो क्वाइन है, x क्वाइन y क्वाइन, देखो ना, पैसा क्वाइन तो x क्वाइन है y क्वाइन, तो दोनों क्वाइंस को ऐड करोगे तो 50 आएगा। यहाँ पे टोटल क्वाइन है ना, देखो ना, इफ सी हैज 50 क्वाइन, ओके, सो इक्वेशन नंबर 1। अब ये टोटल प्राइस है जो उसके पर्स में, इतना प्राइस उसके पर्स में रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा। तो यहां पे सेकंड केस, नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, लाइक 25 पैसा, याद रखो ये रुपीज में है, तो इसे भी रुपीज में कन्वर्ट करो, तो 25 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, रुपीज में हो गया, और इनटू में x उसका अमाउंट, आई मीन क्वांटिटी। इसी तरीके से 50 अपॉन 100, क्योंकि रुपीज में कन्वर्ट करना है, इनटू y, और ये आ गया रुपीज में 19.50। क्लियर है। अब आप यहाँ पे 50 2 और 25 4 मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, गड़बड़ क्या, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, 100 एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 50y, और एलसीएम क्या आया, 100 आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 19.50। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 100 को सेकेंड साइड ले जाइए, तो ये मिल गया मुझे 25, चलो नीचे ही लिख देता हूं अभी मैं, 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 19.50 इंटू 100। तो जब भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 950, यही मिलेगा ना, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ओके। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या सभी के सभी 25 के टेबल से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो चलो चेक करते हैं। 25 बन जा 25 2 जा, ठीक है, 25, अब इसको हम चेक करेंगे काफी लंबा, तो 25 7 जा 175, कितना बचा, 20 बचा, और 20 और 0 200, तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो कट करते हैं यहाँ पे 25 से पूरी इक्वेशन को, तो ये बचेगा x प्लस ये 2y, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 25 7 जा कितना 175, 20 बचा 200, 25 8 जा, तो 78 हो गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ऑन डिवाइडिंग 25 बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, क्लियर, ओके। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, यहां लिख देता हूं सेकेंड, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ओके। चलो अब आगे चलते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और अब हमारा आंसर आने वाला है। तो चलो यहां राइट करने वाले हैं हम, ऑन सॉल्विंग both equation, first and second. First equation x plus y is equal to 50 and second है x plus 2y is equal to 78. सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, कैंसल आउट, y से 2y माइनस y is equal to माइनस व्हाट 28, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, सो y is equal to 28, है ना। तो 28 क्वाइंस हमें मिल गए, किसके, 50 पैसा के 28 क्वाइंस हैं। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y का वैल्यू 28 है ना, x इज इक्वल टू 50 माइनस y, y की वैल्यू 28 हो जाएगी, तो x का वैल्यू आ कितना गया बताइए आप, 22, है ना, तो x का वैल्यू 22,
तो ये 22 पॉइंट्स, ये 28 पॉइंट्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी और हलवा क्वेश्चन था। तो पॉज करके अच्छे से देख के नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आइए सुपर हिट क्वेश्चन करा जाए। ये क्वेश्चन है, काफी आता है बोर्ड्स वगैरह में, तो ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43। ओके, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। सबसे पहले इसका सम किया गया 137 आया और डिफरेंस किया तो 43 आया। जो मामला फंसता है ना वो डिफरेंस में फंसता है। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ये बात क्लियर हो रही होगी, वो खुद पहले करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, पॉज कर ले वीडियो को और उसके बाद खुद इसे ट्राई करें। डैम श्योर कि वो करेंगे क्वेश्चन और आएगा भी रिजल्ट उनका, बट फिर भी एक छोटा सा पॉइंट जो नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, इज का मतलब इक्वल टू बताया था, तो यहां अब यूज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन, मेन स्ट्रीम में आप आए हैं। अभी तक थोड़ा थोड़ा छोटा वो पुराना, ये तो 8th क्लास में भी 7th 6th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इतना कॉइन उतना कॉइन, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर्स, मुझे नंबर्स नहीं पता, तो जो फाइंड करने के लिए कहता है ना उसी को हमें लेट करना होता है। पहला स्टेप यही है। सो लेट द टू नंबर्स आर व्हाट, x एंड y। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि मुझे ये नहीं पता कि बड़ा कौन है, x बड़ा है या फिर y बड़ा है, यानी ग्रेटर और लेस का मुझे कोई पता नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में क्या दिया, सम, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 137। इक्वेशन नंबर 1, देयर डिफरेंसेस इज 43, तो इनके डिफरेंस कितने आएंगे, 43। तो x माइनस, अब सेकंड केस लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। बट क्या ये ट्रू है? क्या x माइनस वाई ही हो सकता है? क्या y माइनस x नहीं हो सकता? क्या वो भी तो 43 हो सकता है? तो यहां पे, ये जो सेकेंड इक्वेशन बना रहा हूं ना, ये सर्टेन नहीं है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 43 भी राइट है और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 43, मतलब दोनों में से एक ही होगा। ये बात याद रखिए, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये वाला ट्रू होगा, इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा। लेकिन हम ये सर्टेन नहीं है ना कि हम डायरेक्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 43 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम दोनों को लेकर चलेंगे। ओके, हम दोनों को लेकर चलेंगे। यहां लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। ओके, ये इसका वैसे फर्स्ट केस कर सकते हो, इसका एक और केस बना सकते हो, फिर एक और केस बना लो, मतलब दो केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 43 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 43। ठीक है, दो मैंने ले लिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो दो पार्ट मैंने ले लिए इक्वेशन नंबर 2 के। अब मैं 2 का फर्स्ट पार्ट लूंगा और 2 का सेकेंड पार्ट, दोनों से सॉल्व करूंगा। तो चलो लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां राइट करूंगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट। ओके, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां राइट करूंगा सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 137 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। ओके, चल फटाफट y कैंसल आउट हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे हम, एडिंग, है ना, हमने ऐड किया है। x प्लस एक्स 2x हो गया, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 3 7 8 एंड 1 180। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 90। ओके, x का वैल्यू मुझे 90 मिल गया। अब आगे देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमसे। 7 3 10, 4 प्लस 3 7 8 1 180। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ गई। x से x से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 137। यहां y x को सेकंड साइड ले जाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 137 माइनस में 90 है ना, तो 90 माइनस करेंगे आपका कितना आएगा 43, तो y का वैल्यू आ गया 43। ओके, तो मेरे पास दो नंबर आ गए, या तो 90 या फिर 43, 90 या 40। तो ये देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई ना, 43 या 47 आएगा ना, मैं यहाँ पे 7 को हटा दिया। ओके, होता रहता है यार, तो यहाँ 47 आएगा, नॉट 43। ओके, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये एक ही कंडीशन है, अब और करके और करेंगे और फिर एक और जो केस बन सकता है उस पे देखेंगे। तो यहां हम राइट करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ओके, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 137 एंड y माइनस एक्स, है ना। बट हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे इस इक्वेशन को, हम क्या करेंगे, x को पहले और y को बाद में। तो x को पहले, लेकिन x का साइन क्या है, नेगेटिव, सो माइनस एक्स और प्लस वाई। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैंने क्या बोला, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पहले और प्लस वाई बाद में, इज इक्वल टू क्या 43। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड, x से x इस बार कट गया, एडिंग, ओके, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू वॉट, ये आ गया 180, तो y का वैल्यू क्या आ गया 90, y का वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिर से 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 137। ओके, सो x इज इक्वल टू 137 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 137 माइनस 90, तो x का वैल्यू कितना आ गया 47। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि बस इंटरचेंज हो गया, जहां पे x की वैल्यू 90 थी यहाँ y की वैल्यू 90 हो गई, और यहाँ पे y का वैल्यू 47 था, यहाँ पे x का वैल्यू 47 आ गया। तो मेरे रिजल्ट क्या आएंगे, नंबर सर हम क्या लिखें, क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 90,47 और 47,90, बट इनमें से कोई एक ट्रू होगा, दोनों हो सकते, और बोला ना, और लिखा, कोई एक का मतलब, और का मतलब तो कोई एक ही हुआ ना। अब इनका ऐड करो, ठीक है, और इन दोनों का सबट्रैक्ट करो। अब किस सीक्वेंस में ले रहे हैं ये डिपेंड, अभी अगर हम 47 माइनस 90 करते हैं तब तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, बट फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, इसके बारे में नहीं बोल रहा, ग्रेटर कौन लेस कौन, तो और हम 90 माइनस 47 भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम जिस केस में लेंगे, जैसे x को बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड केस में y माइनस एक्स लिया था, तो y माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स हो गया। क्लियर, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पॉज करके, और जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है, मान सपोज दैट आपको किसी पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे आपको मिस्टेक दिख रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सीधे देखेंगे मुझसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, कह रहा फाइंड द टू नंबर्स, हमको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, ग्रेटर और लेस तो नहीं बोल रहा। Such that the sum of the twice the first and the second is 92 and the 4 times the first exceeds the 7 times। तो चलो, यानी यहाँ पे नंबर्स के नेम दे रहा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो चलो लेट करते हैं, बहुत इजी है। लेट, यहाँ पे एक चीज और कॉन्सेप्ट का पता चलेगा आप लोगों को, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ओके, अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग, क्या बोलता है, कह रहा फाइंड द टू नंबर सच दैट। अब देखिए द सम ऑफ द सम, देखिए जब भी सम आए ना, देखिए होता क्या है ना, जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% बच्चे होते क्या है, प्रॉब्लम करते हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में, उन्हें बहुत दिक्कत आती है।
क्योंकि वो समझते नहीं है क्वेश्चंस को, और समझते भी हैं तो टाइम इतना लग जाता है कि एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट फंडा ये है कि आप सिर्फ छोटे छोटे चिट्स लेकर चलिए, है ना, कि हल्के हल्के पॉइंट पर फोकस करिए और क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहां पे आ रहा सम, तो अगर सम आता है ना तो ऑलवेज याद रखो सम के साथ एंड लगता है, सम के साथ एंड लगता है। तो आप एंड ढूंढो, कहीं पे है क्या, ये देखिए मिल गया ना, यहां पे प्लस आ जाएगा, जहां पे एंड है वहां पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो द सम किसका, ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट का ट्वाइस कीजिए 2x, एंड का मतलब प्लस, थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3, द सेकेंड, तो सेकेंड कर दिया, सॉरी सेकेंड कर दिया। अब क्या कह रहा, इज का मतलब इक्वल टू, बताया ना, इसका मतलब इक्वल टू, और ये हो गया 90। तो क्या मतलब समझने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे जाने हैं बस, और ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब समझने की जरूरत ही नहीं। जब बहुत हाइपर क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं तभी देखेंगे थोड़ा मतलब, बट नॉर्मल जब हो जा रहा है तो मुझसे वैसे ही कर लेंगे ना। तो द सम कर दिया मैंने, इज बोल रहा, इक्वल टू कर दिया, और फिर 92 तो 92। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एकदम इजी था। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या कह रहा, एंड, यानी अभी प्लस मत कर देना, ये कंडीशन खत्म हो गई, इज 92। अब एंड यानी एक नया सेंटेंस आ गया, 4 टाइम्स द फर्स्ट। तो चलो 4 टाइम्स द फर्स्ट करते हैं हम लोग, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड, ये नया लैंग्वेज आ गया। अभी सम वम नहीं करवा रहा, यहां कह रहा एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी मोर। एक्सीड का मतलब ज्यादा यानी मोर। अब याद रखिए एक्सीड के साथ बाई वर्ड जरूर आएगा, एक्सीड, तो बाई ढूंढिए, मिल गया, एक्सीड बाई। तो जो बाई है ना वहां पे मोर का मतलब प्लस, तो प्लस कर देना है, तो बाई के प्लेस पर प्लस कर देना है। और एक्सीड के जगह पे अगर सपोज दैट वो बोले डिक्रीज, ओके, डिक्रीज, तो यानी सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसके साथ भी बाई आएगा। तो एक्सीड के साथ बाई आता है तो प्लस, और डिक्रीज के साथ बाई आता है तो माइनस। समझ में आ गया, एक्सीड का बाई मतलब प्लस, और डिक्रीज अगर आता है तो बाई का मतलब माइनस। क्लियर है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सीड, यहां पे इक्वल करना है। मैंने बताया था हर एक जो भी आपकी फॉर्म्स होंगी, वर्ब्स होंगी, उनको इक्वल करना है। तो यहाँ एक्सीड का मतलब भी फर्स्ट वीडियो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में तो इक्वल बोला था मैंने, तो एक्सीड इक्वल, बट बाई का मतलब प्लस आएगा, वो लास्ट में लिखूंगा मैं। 7 टाइम्स, तो 7 टाइम करिए, किसका 7 टाइम, सेकंड का, वाई यानी, और बाई मतलब प्लस और 2 मतलब 2, हो गया सिंपल। फिर से बोल दूं क्या, फिर से बोल देता हूं, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड मतलब इक्वल टू, मैंने मोर भी बोला था लेकिन बाई के लिए, इसके बाद 7 टाइम्स, तो 7 टाइम बाई प्लस 2, हो गया खत्म। आप सिर्फ ये देख के आप लैंग्वेज बना सकते हैं। कैसे देखेगा, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, एक्सीड्स कैसे पता चला, ये इससे आप मोर देन भी कर सकते हैं। 4 टाइम्स द फर्स्ट इज मोर देन 2 द 7 टाइम्स द सेकेंड, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी इक्वेशन नहीं बनी, 7y को इधर लेकर आइए, तो ये बन गया आपका 4x माइनस 7y प्लस है ना, इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी सेकेंड। अब आप करेंगे सिंपल, एकदम हलवा हो गया। अब तो आपके लिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या इजी वे पे सॉल्व कर लेंगे, नहीं, क्योंकि x का टर्म इक्वल नहीं है ना, y का टर्म इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, किसको इजी वे पे कर सकते हैं, अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 बन गया ना, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सॉल्व विथ इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। चलिए इधर भी सॉल्व कीजिए, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, तो 2। चलिए अभी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, 7 6 13y इज इक्वल टू 182,
सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 13, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 13 बन जा 13, कितना बचा 5, 13 कितना 4 जा, तो y का वैल्यू आ गया 14। क्लियर है? तो आई होप इजी है एकदम हलवा सा। y का वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 192, 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 14 प्लस इज इक्वल टू 192। ठीक है, 14 3 कितना हुआ 42 इज इक्वल टू 192, 42 को सेकंड साइड ले जाइए, सो 2x इज इक्वल टू 192 माइनस 42 कितना आया 150, ये हो गया 2x, 2 को सेकंड साइड ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करिए 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। ये नंबर्स हैं आपके, तो लास्ट में लिख दीजिएगा सो द फर्स्ट नंबर इज 75 एंड सेकंड इज 14। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, चेक कर लेता हूं। अच्छा, ये 192 नहीं होगा ना, यहाँ 92 है, सॉरी सॉरी बड़ा सॉरी। ओके ठीक है, चलिए इसको अभी डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, छोटी सी मिस्टेक है यार। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, 92 है तो हाँ 192 हो गया था। ओके, मिस प्रिंटिंग भाई, मिस प्रिंटिंग तो नाम सुने ही होंगे। चलो, तो x की वैल्यू 25 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 14। आप चाहें तो पुट करके देख सकते हैं, 25 2 50, 14 3 42, ऐड कीजिए 92। ओके, तो बहुत ही धांसू क्वेश्चन था, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो नोट हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम और ही बहुत टाइप क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, धीरे धीरे लेकर चलेंगे। मे बी शायद 2 क्लास और लगेगी या फिर 3, जितनी भी क्लास लगेगी, लेकिन बेस्ट हमें पढ़ना है ना, क्योंकि एक बार मैंने बताया था, एक बार ही पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है, ये नहीं कि 10 बार रिवीजन करे। रिवीजन करने की जरूरत ही क्या है भाई, एक ही बार भाई मेरी एफिशिएंसी इतनी है, एक बार पढ़ लेता हूँ याद हो जाता सब कुछ। तो हमें परफेक्ट जाना है। ठीक है, ये नहीं कि आधा अभी पढ़ लिया, बहुत सारे बच्चे करते हैं बाद में देख लूंगा यार, बाद में कर लूंगा, अभी तो एग्जाम नहीं आ रहे हैं, एग्जाम टाइम पढ़ लूंगा, ये वो। ओके, और बाकी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन मेन चीजों में नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट तो नहीं है वो। ओके, सो आज की क्लास इतनी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय।